नोडल सेल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ ओसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। शोपियान के तरका वांगाम में अस्करियत पसंदों और फोर्सेस के माबैन हुई झड़प। मुबैना क्रॉस फायरिंग में आम शहरी हुआ जाँ बहक। बडगाम में पंडित मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का इल्जाम। तहकीकात का LG ने दिया हुक्म। आइंदा एक हफ्ते मुलाजिम पंडितों की महफूज मुकामात पर की जाएगी पोस्टिंग। मनोज सिन्हा का ऐलान। पंडित मुलाजमीन वादी न छोड़े, PAGD ने की अपील। गुपकार इत्तेहाद के वफद ने LG जम्मू कश्मीर से की मुलाकात। राजभवन में पंडितों और दीगर अक़लियतों के लिए नोडल सेल बनाया जाएगा। रविंद्र रायना का बयान। कहा, सभी को जम्मू कश्मीर में सरकार की जानिब से फराहम होगा तहफ़्फ़ुज़। दफा 370 के खात्मे के बाद अवाम की जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं। उमर अब्दुल्ला ने मोदी हुकूमत पर किया रिमार्क। LG से PAGD वफद की मुलाकात की मुज़फ्फर शाह ने बताई तफसीलात। सभी के तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाया जाए। PDP लीडर गुलाम नबी हिंजोरा ने LG जम्मू कश्मीर से किया मुतालबा। पंडितों के तहफ़्फ़ुज़ात का मामला। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी किए गए एहतजाज। बानिहाल में लापता शख्स की लाश पाई गई। रियासी में पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। कटरा में NIA और IB की टीमों ने किया दौरा। बस आतिशज़दगी वाक़ये में की तहक़ीक़ात। वादी कश्मीर में कोई ऐसा दिन नहीं गुजर रहा है जिस दिन यहां कोई जान न जाती हो। शोपियां के तरका वांगा इलाके में इतवार के दिन फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान होने वाली झड़प में एक आम शहरी गोली लगने के नतीजे में जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक आज शोपियां के तरका वांगाम इलाके में 182 बटालियन CRPF और पुलिस एहलकारों पर अस्करियत पसंदों की जानिब से फायरिंग करते हुए हमला किया गया और इस हमले के साथ ही फोर्सेस ने भी मोर्चे संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। ताहम इस दौरान होने वाली मुख्तसर फायरिंग और झड़प में एक आम शहरी को गोली लगने के नतीजे में वो जख्मी हो गया, जिसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो अपने जख्मों से जाबर न हो सका। बताया गया है कि इलाके से अस्करियत पसंद फरार होने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन यहां फोर्सेस की भारी तादाद को तलब करते हुए शोपियां के तरका वांगाम इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है और मफरूर अस्करियत पसंदों की तेजी के साथ तलाश जारी है। ख्याल रहे कि एक दिन कबल ही पुलवामा में रियाज अहमद नामी पुलिस अहलकार की भी जान गई और इससे कबल राहुल भट्ट नामी शख्स की भी एक हमले में जान चली गई। राहुल भट्ट की हलाकत पर श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से दिल्ली तक एक हलचल मच गई। वहीं दूसरी जानिब कश्मीर में आए दिन पेश शहरियों की जानें चली जाती है, लेकिन इस पर एक खामोशी नजर आती है।
पे अपार कन यमो दोन त्रेन हर योर चल नफर कोत गई अल नफर यमो दुट टास अमिस तम कर हैंडस अप तम गई गुल तम पे दिखस टास मुतालबा यही न कुन नफर तो न बिचौर अत कसूरस मज तमिस दुकान चलान दुकान अमुक इंतजाम गन फटाफट यह क्या मोरक नबर बच त्रा बच यल त्राउन कह खास पे जमीन गाड़न मज दुकान पे गो दुकानदार सुंद हाल यम डलस मज गास NIA और IB की टीमों ने कटरा में बस में लगी आग के वाक़े की आज तहकीकात की। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA और IB के सीनियर ओहदेदारों ने जम्मू के कटरा इलाके में आतिशगी से 2-4 बस का मायना किया। ख्याल है कि कटरा में जुमा के दिन वैष्णो देवी को जाने वाली एक यात्रियों पर मुश्तमिल बस में अचानक आग लग गई थी, जिसमें 4 अफराद हलाक हो गए थे और 24 यात्री झुलस गए। ताहम बस में लगी अचानक आग से मुतालिक आज NIA और IB की टीमों ने मायना करते हुए मुख्तलिफ नमूने हासिल किए। इधर दूसरी जानिब जम्मू के अनंत विहार इलाके में एक मार्टर शेल बरामद किया गया। तफसीलात के मुताबिक जम्मू के अनंत विहार इलाके में एक पुराना मार्टर शेल पाया गया, जिसकी फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी गई। इत्तला मिलते ही पुलिस और दीगर सिक्योरिटी टीमों ने इलाके का मुहासरा करते हुए मार्टर शेल अपने कब्जे में ले लिया और तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। कश्मीरी पंडित मुजाहिरीन पर ताकत का इस्तेमाल करने के मामले की तहकीकात की जाएगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राहुल भट्ट की हलाकत को टारगेट किलिंग करार देते हुए कहा कि इस वाक़ये के खिलाफ एहतजाज करने वालों को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने की भी तहकीकात की जाएगी और जो कोई भी ऑफिसर मुलव्वस करार पाएगा उसके खिलाफ ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि वो कहीं भी ताकत का इस्तेमाल करने से गुरेज करे। LG जम्मू कश्मीर ने साथ ही ऐलान किया है कि मुलाजिम पंडितों को 1 हफ्ते के दौरान महफूज मुकामात पर उनकी पोस्टिंग की जाएगी। मैं सबसे अपील करता हूं कि उनको मुख्यतः सुरक्षित स्थानों पर ही अगले आने वाले 1 हफ्ते में सबकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। जिला केंद्रों पर, तहसील केंद्रों पर उनके और भी कुछ ग्रीवांसेस हैं प्रमोशन एवेन्यूज को लेकर के, उसको भी हम गौर करेंगे। और प्रशासन के जो लोग उनसे मिलने गए हैं, मेरे प्रमुख सचिव भी घटनास्थल पर गए थे, उनसे बात की है। जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, सभी मुद्दों का क्रमवार समाधान हम निश्चित रूप से करेंगे। हम उनसे अपील करते हैं कि इस घड़ी में थोड़ा धैर्य और शांति बनावें। हम पूरी तरह से उनके साथ हैं और उनकी दुख और तकलीफ को हम समझते हैं। उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम हो। जहां भी ये लोग रह रहे हैं वहां प्रशासन की ओर से मुस्तैदी से सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी। राजनीतिक नेताओं, राजनीतिक दलों और घाटी के सामान्य जनों से भी हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि ये समय है कि सब लोग मिलजुल करके अमन चैन का वातावरण बनावें। कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इस वातावरण को बिगाड़ा जाए। मैं एक बात कह सकता हूं कि ये कोशिश नाकाम की जाएगी। घटना में शामिल 2 फॉरेन टेररिस्ट मारे जा चुके हैं। बाकी लोग भी पुलिस के निगाह में हैं और मुझे लगता है कि पुलिस उस कार्रवाई में लगी है। प्रशासन को भी हमने निर्देश दिए हैं कि कहीं भी बल प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो PM पैकेज में लगे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो थोड़ा धैर्य रखें। प्रशासन और भारत सरकार पूरी तरह से उनके साथ है और उनकी समस्याओं का मुकम्मल समाधान किया जाएगा। सर, आज भी आप पंडित मुजाहिरीन के खिलाफ आंसू गैस शेल्स के इस्तेमाल के मामले पर बडगाम के 7 SHOs के तबादले कर दिए गए हैं। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा की हिदायत के बाद बडगाम के 7 पुलिस स्टेशनों के SHOs के तबादले अमल में लाए गए।
हुक्मनामे के तहत चराज शरीफ पुलिस स्टेशन खान साहब, बडगाम, मागाम, घाग और जिला पुलिस लाइंस में तैनात 2 SHO की तब्दीलियां अमल में लाई गई हैं। PAGT ने मुलाजिम कश्मीरी पंडितों से अपील की है कि वो वादी कश्मीर को न छोड़े। PAGT ने कश्मीरी पंडितों और मुलाजमीन से ख्वाहिश की है कि वो हरगिज कश्मीर न छोड़े, इसलिए कि उनका कश्मीर छोड़ना तमाम कश्मीरियों के लिए दर्दनाक होगा। PAGT के एक वफद ने LG जम्मू कश्मीर से मुलाकात करते हुए कश्मीरी पंडितों के तहफ़्फ़ुज़ात पर जोर दिया। PAGT के तर्जुमान यूसुफ तारिगामी ने इस मुलाकात से मुताल्लिक़ मज़ीद तफ़सीलात बताई हैं। You know, yesterday we met together and a deputation from Kashmiri Pandits met us. They insisted that we must convey the concerns of the Kashmiri Pandit employees, non-migrant families to the governor, to the LG Sahab. And it is in that context that we decided to meet LG Sahab. And the meeting was, in our view, useful. And we conveyed our concerns and the concerns of all those affected Kashmiri Pandit belonging to Kashmiri Pandit community who are working in the valley as employees or as non-migrant families. After the unfortunate killing of Mr. Rahul Bhatt, there is a large-scale fear among this community here in Kashmir, and of course that is genuine concern. Genuinely they feel disturbed. We have yesterday also appealed to the people of all the shades of Kashmir, irrespective of their affiliations, irrespective of their political agendas. We appeal to the civil society, to the journalist community, to the business community, to all the population, that it's not the question of favoring anybody, it is the question of holding the banner of unity of our people as far as Kashmir is concerned. We have been together and we have a long journey. We have been traveling together, and time and again we have always आज की मीटिंग में नहीं आया तारिगामी साहब, जितना कुछ वहाँ आया, जो हमने वहाँ कहा LG साहब को, जो LG साहब ने हमें बताया, मेरे ख्याल में आज की बातचीत आपके साथ अगर लिमिट रहे उसी सिमत में उसी हद तक मुनासिब होगा. It's not the question of they will do it today or tomorrow and all that, but we certainly appeal to them. हम उनसे भी अपील कर लेंगे. ये वतन आपका भी है, मेरा भी है. यहाँ अगर आप जाएंगे, घर छोड़कर मत जाइए. बहुत बहुत पेनफुल है आपके लिए, बहुत पेनफुल है हमारे लिए. और मेरा सवाल ये भी है कि अगर राहुल मारा गया तो कल ही परसों ही रियाज मारा गया. रियाज की फैमिली कहाँ जाएगी? रियाज के रिश्तेदार कहाँ जाएंगे? घर को छोड़ना नहीं. ये आपका घर है, ये मेरा घर है. हम जी लेंगे ये मुसीबत एक साथ और कोशिश कर लेंगे एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ देने का. और सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाना होगा. एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के खुसूसी पोजीशन के खात्मे के बाद कहीं पर भी अवाम की जिंदगियों में बेहतरी नहीं आई.
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इतवार के दिन कहा कि खुसूसी पोजीशन के खात्मे के बाद गुज़िश्ता 2.5 वर्षों में जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं पर भी अवाम की जिंदगियों में बेहतरी नहीं आई। जिस बेहतरी के ऐलानात किए गए थे, उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 से कबल जो गरीब था वो आज भी गरीब है। जो आराम से 2 वक्त की रोटी कमाता था उसके लिए आज अपने खानदान की किफालत करना मुश्किल होता जा रहा है। इन बातों का इजहार उमर अब्दुल्ला ने सरंगकोट में अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आप कश्मीरी पंडितों का हाल देखिए। जो कश्मीरी पंडित भाई बीजेपी के सिवा किसी और जमात की तरफ देखते भी नहीं थे, यहाँ तक कि हमारी तकरीबात में शामिल होते थे, लेकिन वोट देने के वक्त साफ साफ कहते थे कि हम आपको वोट नहीं देंगे, हमारा वोट बीजेपी और मोदी जी के लिए है। उनका क्या हाल हुआ है? उन्होंने कहा कि एक पंडित नौजवान को चाटोरा में दफ्तर में घुसकर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया, और जब पंडित बरादरी के लोग इस इक़दाम के खिलाफ अपने गम व गुस्से और हुकूमत से जवाब तलब करने के लिए पुरअमन एहतजाज करने लगे तो उन पर लाठियां चलाई गई और आंसू गैस शेल्स का इस्तेमाल किया गया। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंद्र रायना ने इतवार के दिन बताया कि मिलिटेंसी का कला करने के लिए मुत्तहदा होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि एलजी मनोज सिन्हा ने फैसला किया है कि कश्मीरी पंडित मुलाजमीन को सिक्योरिटी जोन इलाकों में ही तैनात किया जाएगा और बहुत जल्द इस पर अमल दरामद भी होगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात के बाद नामानिगारों से बातचीत के दौरान बीजेपी के जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंद्र रायना ने कहा कि एक साजिश के तहत कश्मीरी पंडित मुलाजिम राहुल भट्ट को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। राहुल भट्ट साहब जो एक कश्मीरी पंडित समुदाय से संबंध रखने वाले एक नौजवान थे, उनकी जिस प्रकार निर्मम हत्या की गई एक ऑफिस के अंदर जाकर, जिस ऑफिस के अंदर वो काम कर रहे थे, ये बहुत चिंताजनक बात है। ये बहुत कंसर्न और सुरक्षा के अंदर बहुत चूक मानी गई है। इन सभी विषयों पर माननीय उपराज्यपाल महोदय ने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को यह विश्वास दिलाया है कि कश्मीरी पंडित समाज के जो कश्मीर घाटी के अंदर काम करने वाले सरकारी एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो पीएम पैकेज में लगे हैं या उससे पहले लगे कर्मचारी हैं, या जो जम्मू संभाग से जो अन्य हिंदू समाज के सरकारी कर्मचारी कश्मीर में काम करें, गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हों या पहाड़ी कबीले के लोग हों या कश्मीर घाटी के जो हुब्बुल वतनी का जज्बा रखने वाले हमारे मुसलमान भाई हैं, उन सब की चिंता सरकार करेगी और सबकी समस्या का समाधान करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है कि वो एक अपने कार्यालय में एक नोडल सेल बनाएंगे जो कश्मीरी पंडितों के साथ साथ अन्य हिंदू अल्पसंख्यक और सिखों को लेकर कश्मीर घाटी में उनकी चिंता करेंगे। उनकी हर प्रकार की समस्या का समाधान का हमें विश्वास माननीय उपराज्यपाल महोदय जी ने दिलाया है। हमें विश्वास है कि कश्मीरी पंडित समाज के जो सरकारी मुलाजिम और अन्य हिंदू समाज के जो सरकारी मुलाजिम कश्मीर घाटी में काम कर रहे हैं, उनकी सभी जो चिंताएं हैं उनको दूर किया जाएगा। अलग अलग कैंपों के अंदर जहां कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, वहां स्वयं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और उनके अधिकारी जाएंगे और उनकी कैंपों के अंदर भी जो जहां भी किसी भी प्रकार की अव्यवस्था है उसको दूर किया जाएगा। और कश्मीरी पंडित समाज के जो सरकारी मुलाजमों की बहुत सारे अन्य विषय भी थे, प्रमोशंस के विषय हैं, अकोमोडेशन के हैं, रिहेबिलिटेशन के हैं, उन सभी विषयों पर पूरी गंभीरता के साथ चर्चा की गई और माननीय उपराज्यपाल महोदय जी ने यह विश्वास दिलाया है कि वो जम्मू कश्मीर के प्रत्येक नागरिक की चिंता कर रहे हैं और इस प्रकार के घटनाक्रम को पुनः ना हो, इसके लिए वो कड़े कदम। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर व पीएजीडी के रुकन मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने कहा कि पीएजीडी के वफद ने एलजी जम्मू कश्मीर से मुलाकात करते हुए अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने पर जोर दिया। मुजफ्फर शाह ने आज 4TV से बात करते हुए कहा कि कश्मीर में बेकसूरों की हलाकत की सख्त अल्फाज में मजम्मत उन्होंने की। उन्होंने राहुल भट्ट के बशमूल पुलिस अहलकार रियाज अहमद की हलाकत का जिक्र करते हुए कहा कि आखिर कौन है जो ये गोलियां बरसा रहे हैं और बेकसूरों को मार रहे हैं। एक बार कश्मीरी पंडित को मारा जा रहा है और दूसरी जानिब कश्मीरी मुसलमान को मारा जा रहा है। जिस वजह से एलजी के पास गए थे हम लोग, क्योंकि माइनॉरिटी का एक मैटर था,
और माइनॉरिटी कल आई थी, हम हमारी PhD की मीट में उनका वफद आया था, तो मुनासिब समझा गया ठीक है ये सबके उठ के आए हैं और इनकी अब यहाँ पे करीब 1000 के आसपास की फैमिलीज़ हैं यहाँ, चाहे वो यहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं या जो ऑलरेडी यहाँ पे नॉन माइग्रेंट्स हैं। तो हम सबका फ़र्ज़ बनता है देखिए क्या करें इस बारे में। उसके पहले अपना वो रियाज अहमद साहब वो मारे गए, कुछ पता नहीं है कौन है ये, क्या कर रहा है, कौन ये गोलियां चला रहा है। कश्मीरी पंडित एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा कश्मीरी मुसलमान, और आज अपना अभी शुपियान में एक, खैर वो तो टारगेटेड किलिंग्स थे, आज ये आपके ये क्रॉस फायर में मरा, शुपियान का हमारा गुजर गया। अभी क्या कीजिएगा आप, इसमें क्या कर सकते हैं? तो इनको तो देखना पड़ेगा जो यहाँ पे शासन चला रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। यही चीज हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी कही है कि इस बारे में एक तो जो माहौल इतना जहरआलूदा सब जगह किया हुआ है, यहीं पर नहीं हमारे पूरे मुल्क में, और उसका खामियाजा हम लोग यहाँ पे भुगत रहे हैं। बहुत ही अफसोस है। और चाहे आप ये हमारे ये आज की किलिंग हो, चाहे हमारे पंडित भाई की किलिंग हो, रियाज अहमद की किलिंग हो, भाई हर जगह एवरी डे हर कोई घर, कौन वो घर है यहाँ का, मैं तमाम जो ये रात को टीवी चैनल्स पे भौंक रहे होते हैं, पूरा जहर अफशानी करते हैं पूरे मुल्क में, और हेट्रेड पैदा करते हैं एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी के साथ में। उनको मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ का हर एक घर वैसा ही रोता है, वैसा ही दर्द है उनके दिल में एक हमारे पंडित भाई के लिए जिस तरह अपने मुसलमान भाई के लिए। कोई फर्क नहीं है उसमें, कश्मीर में कोई फर्क नहीं है इस बारे में, हिंदू हो या मुसलमान हो, हमारे स्ट्रीट्स पे हर दिन खून नाहक गिर रहा है। इन चीजों के बारे में बात करने गए हम कि जैसे आप मुझे बता रहे हैं कि इंक्वायरी ऑर्डर की गई है कि टीयर गैस शेल्स क्यों चले कश्मीरी पंडित बरादरी पे, और वो इंक्वायरी ऑर्डर हुई है। मैं तो कह रहा हूं भाई इंक्वायरी ऑर्डर करो हर जगह पे जहां पर आप टीयर गैस चलाते हो, जहां पे आप डंडे बरसाते हो, चाहे वो ये मेरा कश्मीरी पंडित भाई है या हमारे कश्मीरी मुस्लिम भाई हैं, दोनों एक है, खून एक ही है। इसमें क्या मुसलमान देखना और क्या हिंदू देखना। मेरा मानना है, जहां तक मैं जाती तौर बात कर रहा हूं, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को यहां से हटा दो, भगा दो, ये मामले यहां दुरुस्त हो जाएंगे। PDP लीडर गुलाम नबी हिंजोरा ने जम्मू कश्मीर में बेकसूरों की हलाकतों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। आज उन्होंने बडगाम में पार्टी के एक कन्वेंशन में शिरकत की और इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कश्मीर में क़याम अमन के लिए ठोस इक़दाम का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने जोर दिया कि बेकसूरों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाया जाए। इलेक्शन की तैयारी को भी समझिए, लेकिन इस बात यह है कि एक्चुअली जो आज ये कन्वेंशन हमने हांजोरा में बुलाया अपने साथियों का, अपने वर्कर्स का, इसका मकसद है ये कि जो हमारी पार्टी है उसको ग्रास रूट लेवल पे मजबूत किया जाए। और काफ़ी हालात यहाँ बदले हैं 2019 से, और उन हालात में कहीं राब्ता भी नहीं था अपने वर्कर्स के साथ, और आज इसीलिए ये कन्वेंशन यहाँ रखा गया है कि हम अपने साथियों के साथ मुलाकात करेंगे और उनके साथ राब्ता कायम करेंगे ताकि हमारी पार्टी ग्रास रूट लेवल पे मजबूत हो जाए। क्योंकि दबाव शुरू किया जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, हमारी मुफ्ती साहब ने जब नारा दिया था, जब उन्होंने PDP बनाई थी, उन्होंने नारा दिया था न ग्रेनेड से न गोली से बात बनेगी बोली से। हम आज भी उस पर कायम हैं, और ये जो कत्ल गारत यहाँ हो रहा है, खून खराबा जो हो रहा है, हम उसके खिलाफ हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। चाहे पंडित मरता है, चाहे मुसलमान मरता है, चाहे सिख मरता है, चाहे ईसाई मरता है कश्मीरी, और हम इसके खिलाफ है, इसकी मजम्मत करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, खून खराबा बंद होना चाहिए। और जो भी मसले हैं, हर एक मसले का हल बातचीत है, बातचीत के जरिए मसाइल को हल किया जाए। इलाकों में हमारे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के चाहे ब्लॉक प्रेसिडेंट है, चाहे हल्का सदूर साहिबान है, उन सब को यहाँ बुलाकर लोन साहब ने ये कहा कि अब आप चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, तो वहाँ पे मैं वहाँ चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज हूँ, तो वहाँ पे भी आपको पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को ही सपोर्ट करना है। मेरा नाम इसलिए आया है कि मैं वहाँ पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज हूँ। किलिंग के बारे में देखिए, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मंशूर है, और खासकर बसित मुसलमान बसित इंसानियत का जो कत्ल हुआ है,
इंसानी कत्ल, चाहे वो पंडित भाई हो या मुस्लिम वो SPO जो शुपियन से मारा गया है, चाहे मुस्लिम हो पंडित हो, इंसानी कत्ल के खिलाफ कोई भी आदमी उसके हक में नहीं है, तो हम उसका खंडन करता है। बिल्कुल जितना भी चाहे उसका खंडन करना चाहे, क्योंकि इंसानी कत्ल इंसानियत का कत्ल होता है। तो अनंतनाग मटन में PM पैकेज के तहत अपनी खिदमत फराहम करने वाले सरकारी मुलाजमीन ने धरना दिया। 25 सरकारी मुलाजमीन ने धरना देते हुए कहा कि अब इंतहा हो चुकी है, वो खुद को इंतहाई गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने महलूक राहुल भट्ट को खिराज पेश किया और उनके घर वालों को इंसाफ फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। अब ये कंट्रोल से बाहर हो गया। अब 2011 से लेके आज तक ये बहुत सामने और बहुत सैनिक के तहत और तहसील के साथ बिल्कुल साथ ही वहाँ पुलिस पोस्ट भी हो मारा गया, लेकिन अब कहते वो शहीद नहीं है, वो जम्मू कश्मीर के आवाम होंगे। और हम 1 मिनट 2 मिनट में नहीं लूंगा, सबसे श्रद्धांजलि दे। राहुल भट्ट की हलाकत के बाद PM पैकेज के तहत लगे मुलाजमीन जो है वो लगातार एहतजाज पर है। मटन ट्रांजिट कैंप में रह रहे माइग्रेंट मुलाजमीन जो है अभी धरने पे बैठे हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ मुलाजमीन अंजुमनों की जो वफद है वो इनसे मुलाकी हुए और इस वक्त आम आदमी पार्टी का वफद भी इनसे मुलाकी हुआ और इनके सामने ये जो पंडित मुलाजमीन हैं इन्होंने अपनी मांगे रखी है और ये मांग कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और हमें रहने के लिए जो है महफूज मकामात पे रखा जाए, तभी ये मुमकिन हो सकेगा कि हम जो है अपनी मुलाजमतें या अपनी नौकरियां जो है पूरी कर सकते हैं। गुलजार अहमद गनाई, 4 TV न्यूज़, मटन, अनंतनाग। दूसरी जानिब बारामूला में आज BJP की मुकामी यूनिट की जानिब से एहतजाजी मार्च मुनज़्ज़म किया गया और कश्मीरी पंडितों से अपनी इजहार यगानत को जाहिर किया गया। कश्मीर को खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा है। वही बात जस्टिस, वही बात जस्टिस। राहुल बेगुनाह सरपंचों का कत्ल बंद करो, बंद करो। बेगुनाहों का कत्ल बंद करो, बंद करो। बेगुनाह कश्मीरियों का कत्ल जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास। राहुल हम शर्मिंदा है, जिंदा है। बेगुनाहों का कत्ल आम, जिस कश्मीर को खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा है। वही बात जस्टिस, वही बात जस्टिस। राहुल बेगुनाह सरपंचों का कत्ल बंद करो। भट्ट को जो बेदर्दाना से कत्ल किया गया है अपने ऑफिस में, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आज डिप्टी कमिश्नर बारामूला ऑफिस तक हमने एक प्रोटेस्ट निकाला। जम्मू का ये जम्मू को ही मातम नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर को मातम है। आपने देखा कि मेरे सर पे जो पट्टी लगी, ये मातम की एक निशानी है। हम जमहूरियत और कश्मीरियत और इंसानियत पर कभी ये कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ना इस पर दाग लगने देंगे, ना अपने इस्लाम पर दाग लगने देंगे। हम चाहते हैं LG इंतजामिया से हम गुजारिश करते हैं इनको जल्द से जल्द बेनिकाब किया जाए। हमें उम्मीद है कि इनको जल्द से जल्द सजा मिलेगा। देखो ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ पे देखो एक हमारा पंडित भाई जिसको मारा गया, हमारा एक पुलिस का कांस्टेबल उसको मारा गया, हमारे पटन में हाल ही में आपने देखा एक सरपंच भी मारा गया। ये जो बेगुनाह कत्ल यहाँ पे हो रहे हैं, कत्लेआम हो रहे हैं, आप देख रहे हो। आज पहली बार कश्मीरी इसके खिलाफ सड़कों पे आ रहा है, कश्मीरी की आवाज़ अब इनके खिलाफ उठ रही है। अब कश्मीरी चाहता है कि यहाँ पे अमन हो जाए, यहाँ का जो भाईचारा है वो बरकरार रहे और जो हमारा भाईचारा है इसके हमने आज जो ये प्रोटेस्ट यहाँ पे किया या पूरी वैली में प्रोटेस्ट हो रहा है, इसका मकसद यही है कि हम उन अपने जो यहाँ माइनॉरिटी में लोग हैं उनके साथ हम हैं, उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये अपील है कि इनकी जो सुरक्षा है उसको यकीनी बनाया जाए, इनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह रहमान गवर्नमेंट भी बहुत जल्दी इसके
आने वाले दिनों में ही इनके जो सिक्योरिटी का या रहने का जो भी इनको परेशानियां हैं इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगी। हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इसके साथ है। मगर सबसे अच्छी बात जो देखने को मिली, आप देख रहे हो कि हर कम्युनिटी, मुसलमान पहली बार, हमारे बुजुर्ग, नौजवान, पंच, सरपंच, काउंसलर आज आपने देखे सड़कों पे आ गए। इनके खिलाफ जो ये बेगुनाह किलिंग करते हैं उनके खिलाफ इंशाल्लाह आज भी है हम, और जब तक ये बेगुनाह किलिंग बंद नहीं होगी तब तक हम सड़कों पे ऐसे ही आएंगे। देखो, मैं आपकी वसादत से हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, आपने देखा हमारे डीसी साहिबा, एसपी साहब उसी टाइम वहाँ पे गए, और आज एलजी साहब ने जो पार्टी के बहुत सी पार्टियों को बुलाया है, उनके साथ सलाह मशवरा चल रहा है। मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी सुरक्षा को यकीनी बनाया जाएगा, और सबसे बड़ी सुरक्षा उनको ये श्रीनगर के SKICC में सरकारी इंतजामिया और अवाम के दरमियान तालमेल बढ़ाने के मकसद से 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। बताया गया है कि 16 और 17 मई को इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, और इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मर्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस जम्मू कश्मीर इंतजामिया के इश्तिराक से किया जाएगा। आज हम लोग बड़ा खुशी है कि श्रीनगर में 2 दिवसीय रीजनल कॉन्फ्रेंस जिसमें 10 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरीज भाग लेंगे, और थीम है ब्रिंगिंग सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट क्लोजर। हम पिछले वर्ष जुलाई 2021 में यहाँ एक रीजनल कॉन्फ्रेंस कराया था, और उस वक्त डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर द्वारा बेहतरी हुकूमत कश्मीर एलामिया का घोषणा की गई थी, और उसके परसुएंस में कई फैसले किए गए जो गवर्नमेंट द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर में शासन सुधारने के लिए काफ़ी कोलैबोरेशन दिया गया है। तो कल का कॉन्फ्रेंस बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार जो लोक प्रशासन में जिसकी अवार्ड्स अप्रैल 21, 2022 को नेशनल सिविल सर्विस डे के दिन प्रधानमंत्री जी द्वारा कॉन्फर किए गए हैं, इन सभी अवार्डीज़ को जम्मू कश्मीर बुलाया गया है, और 16 अवार्डीज़ इस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने नवाचार और जो अपने कार्यशैली का प्रेजेंटेशंस करेंगे। और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो पूरा भारत में जो नवाचार हैं इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। और इस कार्यक्रम में हमने सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स भारत के सबको ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए निमंत्रित किया है, और 10 राज्यों से करीब 70 अधिकारी यहाँ आए हुए हैं, जिसमें सेक्रेटरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं, कई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स यहाँ भाग लेने आए हैं, और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से करीब 125 ऑफिसर्स इसमें भाग लेंगे। तो अगले 2 दिन की कार्यशाला में जो विचार विमर्श होगा, और ख़ास करके जो फोकस ऑन यंग ऑफिसर्स जो करना है, जो लेस देन 35 ऑफिसर्स जो फील्ड में काम कर रहे हैं, इन अधिकारियों द्वारा क्या क्या प्रशासनिक नवाचार लाए जा रहे हैं, किस प्रकार से शासन को सुधारने के लिए और बेहतर हुकूमत चलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बारे में विचार विमर्श होगा। और भारत सरकार का जो रीजनल कॉन्फ्रेंसेस में ये नूराबाद कोलगाम में आम आदमी पार्टी की जानिब से पार्टी कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। डॉक्टर मोहम्मद अयूब मंटू ने इस इजलास में शिरकत करते हुए उसको मुखातिब किया और पार्टी को निचली सतह से मजबूत बनाने के लिए पार्टी वर्कर्स पर जोर दिया। डॉक्टर साहब जिंदाबाद, डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जनाब केजरीवाल साहब जिंदाबाद, जनाब डॉक्टर अयूब मत्तू साहब जिंदाबाद, डॉक्टर अयूब मत्तू साहब जिंदाबाद, डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जनाब केजरीवाल साहब जिंदाबाद, डॉक्टर साहब जिंदाबाद, डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम
शुक्रान। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जनाब केजरीवाल साहब। आज कहना चाहता हूं कि जो हमारे आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो है, यहाँ पे हम बिजली मुफ्त दे देंगे, यहाँ पे एजुकेशन हम फ्री करेंगे, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ हम फ्री करेंगे, यहाँ पानी का जो है मसला है वो हल करेंगे, और उसके साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे यूथ है बैठा हुआ है, परेशान है, वो ड्रग एडिक्ट बना है, कोई डिप्रेशन में है, उनको जो हम नौकरियाँ दे देंगे। हमारा एक प्रोग्राम बन रहा है और मेन मकसद तो यही है, जो आवाम की बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो हम हल करना चाहते हैं। उसके साथ ही मैं केसीसी लोन के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ वो जो है माफ़ हो जाए, और जो भी कोई बाकी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए हम तन मन धन से। पूंछ के मंडी अड़ाई इलाके में वाक़ आस्ताना आलिया बुखारिया का सालाना उर्स शरीफ मनाया गया। सालाना उर्स के मौके पर अजमत औलिया कॉन्फ्रेंस व 11वीं शरीफ का भी एहतमाम किया गया। इन तकारीब का एहतमाम सैयद फारूक हुसैन बुखारी की निगरानी में अमल में आया। सालाना उर्स तकारीब में पूंछ और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले ज़ायरीन ने शिरकत की। सबसे करके बैठे हैं आलिया बुखारिया अड़ाई शरीफ के अंदर मशाइख सादात बुखारिया का सालाना उर्स पाक हर साल की तरह इस साल भी उसका इनेकाद हुआ है, और सालाना 11वीं शरीफ उसका भी इनेकाद हुआ है। और इसी उन्वान के साथ औलिया किराम की अज़मत पर अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बड़े अहम प्रोग्राम का यहाँ इनेकाद हुआ। कल 14 मई को यहाँ पर ख़त्मात शरीफ का एहतमाम हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की थी, और आज एक इज्तिमाई प्रोग्राम जिसमें तबरुकात वगैरह का भी अहतमाम था, और सुबह से कुरान खानी, ख़त्मात, कलेमात, ज़िक्र अज़कार, और अब जो है वो तकरीरी प्रोग्राम उलमाए किराम जो यहाँ के मकामी उलमा हैं ज़िला पुंछ के मुख्तलिफ़ मकामात से वो यहाँ तशरीफ़ फरमा है। ज़िला पुंछ के मुख्तलिफ़ इलाकों से हज़ारों लोगों ने यहाँ दरजोक कल से आज तक शिरकत की है। ज़ायरीन हैं और यहाँ के मुतक़ीदीन हैं। हज़रत सैयदना सैयद अकबर शाह बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह और आपका पूरा खानवादा, हज़रत सैयदना बहादुर शाह बुखारी, सैयद अब्बास अली शाह, हज़रत सैयदना हबीबुल्लाह शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह, और यहाँ के तमाम बुजुर्गान दीन जो एक ही जगह पर ये सारे हजरात मौजूद हैं, और इनका मदफन और इनका मकबरा, इनकी ज़ियारत मौजूद है। वहाँ पर आज ये प्रोग्राम हुआ है, और हम तमाम ज़ायरीन का और आने वालों के लिए दुआगो है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी तमाम दिली नेक जायज़ मुरादें जो हैं अल्लाह उनको पूरा फरमाए, और सब के जो भी मामलात हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को, उनके मामलात। श्रीनगर मुजफ्फराबाद शाहरा पर 12 मई की शाम को गाड़ी की टक्कर से जख्मी होने वाले मोहम्मद शहरी इतवार के दिन सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। सरकारी जराये ने बताया कि 12 मई की शाम को श्रीनगर मुजफ्फराबाद शाहरा पर एक नामालूम गाड़ी ने मोहम्मद शहरी, गुलाम हसन गिनाई, साकिन बोनियार उड़ी को टक्कर मारी, जिस वजह से वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि जख्मी शख्स को इलाज की खातिर सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में मुंतकिल किया गया, तहम 4 दिन के बाद वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसी। बानिहाल इलाके से ताल्लुक रखने वाले 40 साल लापता शहरी की लाश रियासी के डोगा इलाके से बरामद की गई। पुलिस ने भाई बहन समेत 3 अफराद को हिरासत में लिया है। पुलिस जराये ने बताया कि 3 दिन कबल यानी जुमेरात को रियाज अहमद वानी वल्द मरहूम गुलाम हसन वानी साकिन आरपुरा डोले गांव बानिहाल पुरस्कार तौर पर लापता हो गए, जिसके बाद लवाहिकीन ने पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
यादगार मेमोरियल मेंढड़ में आज एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के सदर के लिए इलेक्शन का एहतमाम किया गया, जिसमें हवालदार चौधरी अखलाक को सदर के तौर पर मुंतखब कर लिया गया। इस मौके पर कैप्टन शौकत, इकबाल खान, मोहम्मद हनीफ के बशमूल दीगर लोग मौजूद थे। से शौक था कि मैं अपने एक्समैन की खिदमत करूं, और आज मुझे तहसील मेंढर की एक्स सर्विसमैन जो थे उन्होंने मुझे पूरी अक्सरियत में ला करके अपनी खिदमत करने के लिए मैं हाजिर किया और मौका दिया, और हम आइंदा के लिए अपने एक्समैन का खिदमत करते रहें और समय समय पर इनकी मजबूरियों और परेशानियों को लेकर हम अपने से उच्चित कमांडर जो है उनके पास अपनी जो समस्या है वो उन तक पहुँचाएंगे और उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे, और पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम इस चीज़ में पूरा उतरेंगे और हम इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो भी हमारे सिर काम अंजाम आएगा हम उसको अपनी जिम्मेवारी समझ कर करेंगे। आज हमें ये मौका मिला कि हमने अपना एक नया तहसील प्रेसिडेंट चुना। साथ में मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं शमीर साहब के कोई बरखिलाफ नहीं है ना कुछ भी है। उन्होंने बहुत खिदमत की इस अवाम की, इन एक्स सर्विसमैन की, जहाँ भी उसकी जरूरत पड़ी वो आते जाते रहे और हमारा ताउन भी उनके साथ रहा। आज हम फिर भी उनसे ये गुजारिश करेंगे कि वो हमारे साथ मिलजुल कर रहे और कोई ऐसी बात। गांदरबल के बालटाल में अमरनाथ यात्रा के लिए इंतजामात को बड़ी तेजी के साथ अंजाम दिया जा रहा है। बताया गया है कि ताहाल 90% बर्फ की सफाई का काम मुकम्मल कर लिया गया है। सफाई के काम और दीगर इंतजामी उमूर को तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। कर रहे हैं, यात्रा के लिए रास्ता बना रहे हैं सर। रेत बाल जो ऊपर ले रहे हैं, पुल बन रहा है इसमें रेल पथरी में, तो दुमेल में काम चल रहा है, बंदे लगे हैं सर। यात्रा तो बहुत बढ़िया होनी चाहिए थी सर, तो लेकिन क्या कह सकते हैं आगे हालात कैसे रहेंगी। भारत की सबसे बड़ी यात्रा जो प्राकृतिक बाबा का रूप देखने को मिलता है यहाँ पर, 2 वर्ष से कोरोना महामारी ने इसको बिल्कुल नष्ट कर दिया था, यात्रा नहीं हो पा रही थी। इस बार जो ये यात्रा होने जा रही है, श्रद्धालुओं में बहुत ही जोश है, और साथ ही यहाँ के लोकल जो हमारी पब्लिक है उसमें बहुत उत्साहित है कि 2 वर्ष बाद हमें श्रद्धालुओं की सेवा करने का मौका मिलेगा। और अमरनाथ यात्रा में जितने भी भंडारे लगते हैं सभी उत्साहित होकर यहाँ पर भंडारे की यात्रियों की सेवा में आने के लिए तैयार हो चुके हैं, और सभी 18 जून से यहाँ पर आने को तैयार है, और 30 जून से 11 अगस्त तक सभी श्रद्धालुओं का सभी भंडारे वाले पूरा मान सम्मान कर और उनको बहुत ही अच्छा सेवा प्रदान करेंगे। हम लंगर लगाते हैं बालटाल पर, और स्थिति का जायज़ा लेने आए थे कि क्योंकि पिछले 2 साल से यात्रा हो नहीं रही थी, तो मैंने यहाँ आकर देखा है कि प्रशासन और यहाँ का लोकल लोग बहुत उत्साह से लगे हुए हैं, का काम चल रहा है। और मेरी अपील है श्रद्धालुओं से, पूरे भारतवासियों से, कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ यात्रा के लिए पहुँचे और यहाँ के लोगों का उत्साह बढ़ाए। और बहुत उत्साहित हैं यहाँ के लोकल लोग भी, लोकल कश्मीरी भी, कि यात्रा आज इस साल होने जा रही है। पिछले 2 साल से यात्रा नहीं हो रही थी, तो मेरी जो यहाँ लोकल लोगों से बात हुई है, और प्रशासन से भी हम डीसी साहब से मिले हैं, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि आप लोग आइए और भंडारा लंगर लगाइए, किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो आप प्रशासन के आगे बात रखिए, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। हम स्टार्ट किया है इसमें, इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन थी कि बिल्कुल पहले से आप इसमें जितना भी पहले हो सकता है, अर्ली पॉसिबल हो सकता है, उतना स्टार्ट कीजिए। तो हमने बालतल से इसको स्टार्ट किया है। कहीं पर हमारा बालतल टू दुमेल हमारा वहाँ पर टाइल ट्रैक है, उस पर काम चल रहा है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। पहले ब्रिज में हमने काम स्टार्ट किया है, तो वो पहला ब्रिज होने के बाद उसका जो दूसरा ब्रिज वो भी स्टार्ट कर लेंगे। तो पहले ब्रिज हमने काम स्टार्ट किया है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि यात्रा से पहले
इमाम बारगाह आलिया पूंछ में आज अंजुमन जाफरिया और गुजराती बरादरान के इश्तिराक से मुस्तहक 13 लड़कियों की शादियां करवाई गईं। इस कार खैर के मौके पर मुनक़िदा तकरीब में महकमा जिला तरक्यात के कमिश्नर पूंछ डॉक्टर इंद्रजीत, DYSP हेडक्वार्टर मोहम्मद नवाज चौहान के बशमूल दीगर ने शिरकत की। आज के पुरअशोक दौर में इन शादियों को आसान बनाया जाए, इन शादियों को सादगी के साथ किया जाए और इन शादियों में जो बेजा असराफ होता है उसको खत्म किया जाए। तरफ हमें राग़ब करता है, उसकी तरफ हमें ये जो आपने आज शादियों का प्रोग्राम रखा है उसकी तरफ हमें रोशनास भी करता है। दिन ब दिन समाजी बुराइयां बढ़ रही हैं और हमारे अगर दीन में देखा जाए तो शादी फर्ज है। कुछ लोग सुन्नत मानते हैं लेकिन फर्ज है और मियाँ बीवी का रिश्ता जो है ये सबसे पहला रिश्ता है। ये जो समाज में कुछ लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंस रखते हैं, वो इन्फ्लुएंस जो है वो सोशल भी हो सकता है, वो रिलीजियस भी हो सकता है, वो इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल भी हो सकता है और इकोनॉमिक भी हो सकता है। तो जब हम इस किस्म के कार्यक्रम करें तो अगर हो सके जो लोग सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस रखते हैं तो अगर उनके भी कुछ जो बच्चे बच्चियाँ इस कार्यक्रम में जो है पार्टिसिपेट करें या उनकी भी जो है ये सामूहिक जो विवाह होता है इसमें बच्चों का जो शादियाँ की जाती हैं पार्टिसिपेट करें तो इसको ओवरलाइन राइट मिलेगा। मकसद हमारा ये है कि जो समाज में कुरीतियाँ हैं, जो समाज में ईवल्स हैं, बुराइयाँ हैं और उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं जो इसकी शादी की रस्म से वाबस्ता है। पुलवामा में मसल्लह खाने की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। म्युनिसिपल कमेटी पुलवामा की सरबराह शबनम नाजिर ने इस हवाले से मजीद तफसीलात बताई हैं। ये बात हुई है कॉन्ट्रैक्टर से और अफजल साहब से भी, तो उन्होंने कहा है कि 2 महीनों में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे और एक फ़ायदा भी है कि ये रेवेन्यू जनरेशन ये भी बनेगा, सोर्स भी बनेगा। आसपास के जितने भी गांव हैं वो भी यहाँ पर ला सकते हैं तो उनको फिर रेवेन्यू के हिसाब से ये होगा। जो प्रोजेक्ट कास्ट था वो था 2 करोड़ 6 लाख और जो अलॉटेड कास्ट है वो है 1 करोड़ 60 लाख, तो 40 लाख सेविंग्स हो रही है। देखिए जितने भी इससे कंसर्न है उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। DC साहब भी कोऑपरेट कर रहे हैं हमें और जो एग्जन साहब है उनको मैं स्पेशली थैंक यू करना चाहूँगी क्योंकि उनकी भी मेहनत है इसमें। कश्मीर में इन दिनों तलबा के मुख्तलिफ खेलों और रंगारंग प्रोग्राम्स का एहतमाम किया जा रहा है। महकमा खेल कूद, CRPF और फौज की जानिब से तलबा के लिए खेलों के मुकाबलों का एहतमाम किया जा रहा है। CRPF की जानिब से शोपियां में खेलों के मुकाबले का एहतमाम किया गया। यहाँ पर अभी बहुत स्टूडेंट्स है, बहुत यहाँ पर गेम्स भी होगी। अभी हम तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर गेम्स खेलने की। यहाँ पर 3 लेगेड रेस वगैरह यहाँ पर बहुत सारी और गेम्स होगी। हम यहाँ पर सारे टीचर्स, सारे स्कूल स्टाफ सारे यहाँ यहीं पर है। अभी कोविड के बाद ये पहली बार इतनी खुशी हुई है कि स्कूल में सारे फ्रेंड्स के साथ हम आपस में ये इवेंट मना रहे हैं। तो कितना अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। कोविड के बाद जितने फ्रेंड्स सारे सारों से मिले जितने भी थे, तो अब कोविड के बाद हमारा पहला इवेंट है स्पोर्ट्स डे, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई एम एन एक्स स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। हमारा स्कूल पामपोर में लोकेटेड है एंड आज हमारी स्कूल का स्पोर्ट्स डे है। तो लाइक वी हैव ऑल बीन गैदर्ड हियर टू सेलिब्रेट द एनुअल स्पोर्ट्स डे
लॉकडाउन में पिछले 1 साल से बच्चे घर में रह के दे हैव बिकम लेजी एंड हमारा स्कूल इनको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो यहाँ पर आके फिर से रिफ्रेश हो जाएं, एक्टिव हो जाएं और दे हैव पार्टिसिपेटेड हियर विद ऑल देयर एंथुसियाज्म एंड देखिए इनका आज स्पोर्ट्स डे था एक पर्टिकुलर स्कूल का, इट्स कॉल्ड दिल्ली मॉडर्न पब्लिक स्कूल पामपोर। इनके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी रहती हैं। दे आस्क्ड मी टू कम हियर टू मोटिवेट द चिल्ड्रन और सरकार की भी यही कोशिश है कि पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स, स्कूल्स, चिल्ड्रन फ्रॉम रूरल एरियाज, पंचायत्स, ब्लॉक्स। कल भी आपने देखा होगा मीडिया के हवाले से एक खबर थी कि फर्स्ट टाइम 700-800 लोग बच्चे आए थे कहाँ से, साउथ कश्मीर से। सो खेल के हवाले से चीज़ें बदल रही है, बच्चों की पार्टिसिपेशन बन रही है। बांजीपुरा के गुरेज इलाके में एक स्कूल की इमारत साल 2013 में मुनहदम हो गई थी, तहम पिछले 9 वर्षों से यहाँ तुलबा स्कूल की इमारत की तामीर के मुंतज़िर है। तुलबा और सरपरस्तों ने हुकाम से मुतालबा किया है कि वो इस दूर दराज इलाके में स्कूल की तामीर करें ताकि बच्चे यहाँ अपनी तालीम मुकम्मल कर सकें। नाज़रीन, आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। हमने अस्करियत पसंदों और फोर्सेस के माबैन हुई झड़प, मुबैना क्रॉस फायरिंग में आम शहरी हुआ जाँ बहा। बडगाम में पंडित मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का इल्जाम, तहकीकात का एलजी ने दिया हुक्म, आइंदा 1 हफ्ते में मुलाजिम पंडितों की महफूज मुकामत पर की जाएगी पोस्टिंग। मनोज सिन्हा का ऐलान। पंडित मुलाजमीन वादी न छोड़े, PAGD ने की अपील। खुदकार इत्तेहाद के वफद ने LG जम्मू कश्मीर से की मुलाकात। राजभवन में पंडितों और दीगर अक़लियतों के लिए नूडल सेल बनाया जाएगा। रविंद्र रैना का बयान, कहा सभी को जम्मू कश्मीर में सरकार की जानिब से फराहम होगा तहफ़्फ़ुज़। दफा 370 के खात्मे के बाद अवाम की जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं, उमर अब्दुल्ला ने मोदी हुकूमत पर किया रिमार्क। LG से PAGD वफद की मुलाकात की, मुजफ्फर शाह ने बताई तफसीलात। सभी के तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाया जाए, PDP लीडर गुलाम नबी हंजोरा ने LG जम्मू कश्मीर से किया मुतालबा। पंडितों के तहफ़्फ़ुज़ात का मामला, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी किए गए एहतजाज। बानिहाल में लापता शख्स की लाश पाई गई, रियासी में पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। कटरा में NIA और IB की टीमों ने किया दौरा, बस आतिशज़दी वाक़ये में की तहक़ीक़ात। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।